लड़ना हो तो शांत रहकर लड़ना सीखो। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं, आचार्य जी, आप एक तरफ कहते हैं कि शांत रहो, मौज में रहो, मगर मैं जब देख रहा हूँ कि आसपास गलत हो रहा है और सही करने के लिए मुझे शायद लड़ना भी पड़े, तो वहाँ क्या मुझे वो लड़ाई लड़नी चाहिए या सब कुछ यूं ही परिस्थितियों के हाथ छोड़ देनी चाहिए? आचार्य जी कह रहे हैं, हाँ, तो जितने अशांत लोग हैं उन सब के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और उन अशांत लोगों को देख करके तुम भी अशांत हो गए हो। अब तुम्हारे खिलाफ कौन लड़ेगा? तुम कह रहे हो मैं शांत कैसे रहूं जब आसपास इतना उपद्रव है, आसपास अशांति है, उसको देख करके तुम भी अशांत हो गए और कह रहे हो मुझे उस अशांति से लड़ना है। तो पहले अगर 10 अशांत लोग थे, अब 11 हो गए, उस 11वां के खिलाफ कौन लड़ेगा? आग में आग डालकर आग बुझाना चाहते हो? तुम्हें किसने कह दिया कि लड़ने के लिए शांत होना ज़रूरी है? ऐसे सैनिक से बचना जो लड़ने जा रहा हो और अशांत हो, ये किसी काम का नहीं है। चुआंगजू की कहानी सुनी है मुर्गे की? तो एक मुर्गा है, उसको तैयार किया जा रहा है मुर्गे की लड़ाई के लिए। मुर्गे एक के ऊपर एक छोड़े जाते हैं, मुर्गे आपस में लड़ते हैं, उन पर सट्टा लगाते हैं, मनोरंजन होता है और ये सब चलता था। तो उसको बढ़िया खिलाया पिलाया जाता है, उसके पंजे पहने किए जा रहे हैं। तो उसका जो मुख्य प्रशिक्षक है वो देखने जाता है मुर्गे को। मुर्गे का 1 महीना की प्रशिक्षण दी जा चुकी है और उसने देखा कि ये जो मुर्गा है ये दूसरे मुर्गों को देखते ही फनफना के कूदने लग जाता है, आवाज़ें मारता है। विरोधी मुर्गा अगर दूर भी है तो ज़मीन पर चोंच मारने लग जाता है गुस्से में। तो ये जो मुख्य प्रशिक्षक है वो कहता है, अभी नहीं, इस मुर्गे की अभी और तैयारी करवाओ, अभी तो ये किसी काम का है ही नहीं, बहुत पीटेगा। तो वो कुछ महीनों बाद वापस आता है, कहता है अब दिखाओ इस मुर्गे के क्या हाल है। देखता है कि मुर्गा जो है अब पहले से थोड़ा शांत है, लेकिन फिर भी जब विरोधी मुर्गा सामने आता है, दूर से दिखाई देता है तो पंख खड़े हो जाते हैं, इसके पंजे उठा लेता है, इसकी आँख रक्तिम हो जाती है। वो कहता है नहीं, अभी भी नहीं, और तैयार कराओ। फिर कुछ महीनों के बाद आता है, अब वो देखता है कि आसपास उकसाने वाले, आवाज़ देने वाले कितने भी दुश्मन मुर्गे खड़े हैं। ये मुर्गा चुपचाप अपनी जगह पर एकाग्र खड़ा हुआ है। प्रशिक्षक बोलता है, अब ये मुर्गा युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जब ये उतरेगा मैदान में तो इसको देखकर इसका विरोधी मैदान छोड़ देगा। पतले जो बर्तन होते हैं उनमें चीज़ें जल्दी उफनने लगती हैं, उफनाने लगती हैं ना, गहराई चाहिए, इतनी जल्दी नहीं उफनाते। याद रखना, ये जो तुम्हारे आसपास 10 लोग अशांत हैं वो भी तुम्हारे ही जैसे हैं, और वो इसलिए अशांत है क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। जैसे तुम्हें लग रहा है कि इन 10 लोगों की अशांति गलत है, वैसे ही उन 10 लोगों के पास भी अपने अपने तर्क हैं अशांति के पक्ष में। उन्हें भी लग रहा है कि कहीं कुछ गलत है, इसलिए अब हम हक है हमें अशांत होने का। दफ्तर में मेरी तरक्की नहीं हुई, मैं अशांत हूँ। कोई मेरा हक मार ले गया, मैं क्रोधित हूँ। सबके पास वाजिब वजह है अपनी दृष्टि में। अशांति के लिए कोई वाजिब वजह नहीं होती। बेवकूफ़ी के पक्ष में तुम कौन सा बोध भरा तर्क दोगे? लड़ो, स्थिर होकर, शांत होकर, मौन होकर लड़ो। दुनिया को ऐसे लड़ाकों की बहुत ज़रूरत है। कबीर साहब का सूरमा है, वो लड़ता ही जाता है। वो कहते हैं वो कभी रण क्षेत्र से, खेत से हटता ही नहीं है। कबीर साचा सूरमा, लड़े हरी के खेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे, तभू न छाड़े खेत। ऐसा लड़ाका चाहिए, पुर्जा पुर्जा कट जाए, उसका अंग अंग कट कर गिर जाए, फिर भी वो लड़ाई से हटे नहीं। और उस सूरमा की पहचान जानते हो क्या है? ये अपनी सारी अशांति पीछे छोड़ जाता है। ये सिर पहले कटाता है, युद्ध में बाद में उतरता है। अब अशांत कौन होगा? ये खोपड़ा ही तो अशांति का गढ़ है ना।
तो इसको ही पीछे छोड़ाए। तो लड़ाई चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, धर्म युद्ध चाहिए, जिहाद चाहिए, लेकिन वो धर्म युद्ध वही कर सकता है जो बहुत शांत हो।